ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में हमने एक दिन बात की थी, जिस पे काफ़ी हमें फ़ीडबैक मिला। आज मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक और बात याद करवाना चाहता हूँ कि इंडिया के जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडिया के लोग अमेरिका या बरतानिया या यूरोप में रहते हैं, वो वहाँ की सियासत में कितने फ़ाल हैं और किस तरह वहाँ की सियासत में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। ना सिर्फ जगह बनाई है बल्कि वो टॉप की पोजीशन कैप्चर कर रहे हैं। जैसा कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट जो है कामला हारिस, वो इंडियन है। और अभी हाल ही में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक जो इलेक्शंस हार गए और उन्होंने अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए, उनके जाने के बाद नए वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने जिस तरह हैंडशेक किया और जिस तरह इक़्तिदार आने वाले ने जाने वाले के सुपुर्द किया है, उसकी सोशल मीडिया पे बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। और कहा जा रहा है, देखें जो महज़्ज़ब कौमें होती हैं, जो जमहूरी कौमें होती हैं, वो इंतकाल इक़्तिदार इस तरह पुरअमन तरीके से करती हैं। मैं यहाँ कुछ याद दिलाना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि ये काम हम भी कर चुके हैं और 2013 में इसका मुज़ाहरा पहली बार बहुत अच्छी तरह से हुआ, जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने और राजा परवेज़ अशरफ उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, वो गए और आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान से उन्होंने हल्फ लिया और बड़े अच्छे तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हुआ। उसके बाद दूसरा मौका आया 2018 में, जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर ममनून हुसैन थे, उन्होंने उनसे हल्फ लिया और इंतकाल इक़्तिदार एक बार फिर पुरअमन तरीके से हुआ। तो रवायत तो हमारे यहाँ भी थी, उसको ख़राब किया गया, ख़राब हो रही है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि जो हुकूमत अपोजिशन में होती है उसकी पॉलिसी कुछ और होती है, और जब वो अपोजिशन हुकूमत में आती है तो उसकी पॉलिसी बिल्कुल बदल जाती है। जैसा कि आज हमने देखा कि एक जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में, जिसके लिए काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रहे थे इजाज़त लेने की, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वहाँ से उन्हें परमिशन मिली, और जब जलसे का इनेकाद होना था उससे कुछ घंटे पहले चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को एक दरख्वास्त मौसूल हुई वहाँ के रहायशी लोगों की, जिन्होंने कहा कि ये जलसा हमारी ज़ाती जगह पर किया जा रहा है, जिससे हमारा सुकून ख़राब होगा और मुहर्रम अल हराम का महीना है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। लिहाजा चीफ़ कमिश्नर ने वो जलसा मनसूख कर दिया और जिससे कल से लेकर आज तक जो सियासी तलखी है वो फिर बढ़ गई है। इस पर हम आज बात करेंगे। और दूसरी आपको ख़बर आज ये बतानी थी कि पाकिस्तान में 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीनों पाकिस्तान बनने के बाद बनी, और तीनों के बनाए जाने के पीछे ये इल्ज़ाम है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ना कुछ मदद इनकी किसी न किसी स्टेज पे ज़रूर की। आज एक और सियासी जमात बनाएगी, मैं इसमें एक सियासी जमात भूल गया, MQM, जो कराची की मुहाजिर कौमियत की नुमाइंदा थी, उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। ये कहा जाता है। अभी आज अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च की गई है, इस्लामाबाद में पहली बार एक सियासी जमात का अहिया किया गया है। उस पर भी ये इल्ज़ामात है, लेकिन उस पर शाहिद खाकान अब्बासी जो कन्वीनर मुकर्रर हुए हैं और जनरल सेक्रेटरी मिफ्ताह इस्माइल, उन्होंने इन इतलात की तरदीद की है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म का उनका ताल्लुक़ है, या वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये सियासी जमात बना रहे हैं। इस पर आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे, लेकिन सियासी जो मामलात है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कुछ ही देर में हमें बल्कि वो आ गए हैं स्टूडियोज़ में, तशरीफ़ ले आए हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और MNA भी हैं। शहबाज राना हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं DSNG पे। झगड़ा साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और एक तो ज़ाहिरा आपका नाम झगड़ा है, बात भी झगड़े की शुरू हो रही है, लेकिन वो झगड़ा तो बहुत अच्छा है जो आपके नाम के साथ है। ये जो यहाँ पे सियासी झगड़ा चल रहा है, आपका जलसा मनसूख हुआ, आपको दिल में मलाल, गुस्सा, रंज है? मुझे अफसोस सबसे ज़्यादा इस बात का है कि अगर PMLN की ये फॉर्म 47 की हुकूमत तरनौल में इस्लामाबाद से बाहर एक जलसा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इट मीन्स कि इनके पास दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। मतलब ये कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चीज़ हमने बजट में भी देख ली। और तो ये आप जलसा प्रेशर डालने के लिए कर रहे थे? हम जलसा अपने पॉलिटिकल हक के लिए कर रहे हैं।
जो इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है वो अभी सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही, वो अभी यूनाइटेड नेशंस के आर्बिट्ररी डिटेंशंस पे वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है वो तो इमरान खान की ना पार्टी की है ना पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस है। उन्होंने इंडिपेंडेंटली देखा, उन्होंने दोनों साइड्स के जो है वो व्यूज़ देखे और आपने यूएन सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्समैन का भी बयान सुन लिया कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। अब अगर एक मुल्क में आइन कानून सस्पेंडेड हो, आपने यूके के इलेक्शन की बात की और बिल्कुल ठीक बात की, वहाँ पे कोई आरओ नहीं होगा जिसने अंडर प्रेशर रिजल्ट बदलोगे। इनफैक्ट मैं देख रहा था हर आरओ के साथ, क्योंकि सिस्टम हमारा उनके दोनों कैंडिडेट्स जो है वो थे। तो 300-400 साल हो गए इस रास्ते पे चलते हुए ना यार, 75 साल हमें भी हो गए। हाँ, नहीं, हम उस रास्ते पे चले ही नहीं है। मतलब 75 साल तो हो गए ना। 75 साल। साथ हिंदुस्तान है, उसने 75 साल में हर 5 साल बाद इलेक्शन कराए। आप समझते हैं ये कलेक्टिव फेलियर है पार्लियामेंटेरियंस का, एस्टेब्लिशमेंट का, इशराफिया का? बिल्कुल कलेक्टिव फेलियर है। इशराफिया का भी है, एस्टेब्लिशमेंट का भी है, पार्लियामेंटेरियंस का भी है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम आता है जुडिशरी का भी है, सारे ब्यूरोक्रेसी का भी है। तो फिर आगे कैसे चलेंगे? देखिए, कहीं आपको लकीर खींचनी पड़ती है। मेरे दोस्त हैं बिलाल कियानी साहब, एटलीस्ट ओवर द लास्ट लिटिल बिट ऑफ टाइम बार बार वो कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए, लेकिन बात ऐसे तो नहीं होती ना। क्या शराइत होनी चाहिए? शराइत है आपकी कुछ? यार, मैंने तो यही कह दिया कि शराइत ना भी हो, जिस दिन ये सीरियस होंगे बात करने में ऑटोमेटिकली बात हो जाए। बिलाल साहब, आप सीरियस नहीं हैं बातचीत करने में? जो अभी हमने आप कहने से पहले जो बात की है हमने, वो यही बात की है कि एक कशमकश जारी है, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार नहीं होता, अपोजिशन हुकूमत में आने के बाद बदल जाती है, वो अपोजिशन को दबाना शुरू कर देती है। आपने जलसा मनसूख किया, एक तलखी बढ़ गई, आप चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, इस तलखी के साथ मईशत कैसे संभलेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और माजरत कि मुझे कोई ताख़ीर हुई यहाँ पे पहुँचने में। अब्सार साहब, देखिए, बात यह कि हम बिल्कुल पार्टीज़, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करने में बिलीव करते हैं, और आपको याद होगा कि जब हम ऑपोजिशन में थे और हमारी जमात क़यादत में थी तो हम कौमी इश्यूज़ को उस मामले से अलग रख, हम हर वक्त अवेलेबल होते थे। कौमी इशू पे आपका साथ दिया है अज़्म इस्तेहकाम में? नहीं, देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी आ रहे हैं। उसको कंट्रोवर्शियल करने में और उसको ख़राब करने में मेरे ख्याल से पीटीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अगर देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और इसमें मैं साथ ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि यकीनन हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि जब इस तरह की कोई चीज़ आए तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम पे होती है कि सबको लेके चलें, जिस तरह हम लेके चले थे जब 2013 से 18 में नेशनल एक्शन प्लान के वक्त, ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद के वक्त। तो आज भी ख़ास तौर पे इस तरह के ऑपरेशंस, ख़ास तौर पे जहाँ पे दहशतगर्दी के खात्मे की बात हो, तो जितनी इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप और इंक्लूजन और कंसेंसस हो वो कम है। देखिए, दूसरी बात जो आपने की, देखिए, मईशत में हम चाहते हैं यकीनन कि मुल्क में जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है आए उतना बेहतरी होती है, मगर आपने देखा है कि हुकूमत ने जो काम करने हैं, चाहे वो रिफॉर्म्स की तरफ काम करना हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हो, IMF के साथ नेगोशिएशंस हों, वो काम तो चल रहे हैं। अब कौमी असम्बली के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ भी कायम हो गई हैं, ऑपोजिशन उसके अंदर एक अपना किरदार अदा कर सकती है, मगर यकीनन अगर आजकल जो माहौल अक्सर बन जाता है वो ना हो तो और भी आसानी होगी। मगर ये कहना कि इसकी वजह से या पीटीआई या इमरान खान की वजह से कोई काम रुक जाएगा, तो मेरे ख्याल से नहीं, तो रुकेगा नहीं तो चलेगा भी नहीं ना। नहीं, चलेगा इंशाल्लाह। कैसे चलेगा? आप बताएं कैसे चल रहा है? नहीं, देखिए, इतनी महंगाई हो गई है, आप चाहते हैं कि आप केपी में, बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो आप नहीं समझते कि इनके साथ कुछ बातचीत करके वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर करना चाहिए? साहब, देखिए, जितनी दफ़ा हाथ पीटीआई की तरफ बढ़ाया गया ना जी, मेरे ख्याल से किसी भी जमात या और इमरान खान की तरफ जितना पिछले चंद सालों में और आज भी जिस तरह बात की गई है उस तरह किसी के साथ नहीं बढ़ाया गया कभी भी इनकी तरफ से। जलसा हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? नहीं, मैं तो ऑनेस्टली, देखिए, वो इंतजामिया का फैसला था। कोई चंद दिन पहले मैंने खबरों में ही देखा है कि कोई वहाँ पे हादसा भी हुआ था और मुहर्रम की वजह से कुछ कंसिडरेशंस थी, मामला थे। मैं ज़ाती तौर पर एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि इनको शौक पूरा कर देना चाहिए, बिल्कुल शौक पूरा करें, तो ये बहस ही नहीं होनी चाहिए। सियासी वर्कर की बात नहीं सुनी जा रही, इंतजामिया की सुनी जा रही। नहीं, इंतजामिया ने देखिए अपनी मामला देखने, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है, अगर चंद दिन पहले वहाँ पे वाकयात हुए हैं, अगर मुहर्रम के महीने की वजह से कोई ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ है और उसकी वजह से मुहर्रम के बाद अगर वो कह रहे हैं तो वो भी फैक्टर्स हमें मद्देनजर रखने चाहिए। तो देखिए, वो इंतजामिया का एक फैसला इंडिपेंडेंट है। मैं आपको सिर्फ एज ए सियासी वर्कर बात कर रहा हूँ कि मैं तो खुद नहीं चाहता कि ये यहाँ पे इनकी मजलूमी को बने इस तरह की चीज़ की, अपना शौक पूरा करें। हालात वहाँ ख़राब है, मुहर्रम
प्रॉब्लम की वजह से कुछ इतलात थी आपके पास। नहीं, चंद दिन पहले कोई वाकया हुआ जिसका इंतजामिया नहीं हवाला दिया। लेकिन एक दिन पहले ही तो आपने इजाज़त दी थी, आईजी साहब ने जाके कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये जलसा कर लें तरनौल पे। फिर दूसरे दिन इतला आ गई जो पहले आई हुई थी, दूसरे दिन आपने इम्प्लीमेंट। देखिए वंस अगेन मैंने तो जो देखी है जी इंतजामिया की, जो उन्होंने उसकी दलील दी है, इंतजामिया ने फंसा लिया आपको। नहीं देखिए बहरहाल जी मुझे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक चीज़ है, सियासत को फंसा लिया। और आज गौर खान साहब ने भी कहा कि चले फिर हम नहीं करेंगे, जो अच्छी बात है। चलें, अगर इंतजामिया ने कह दिया और उन्होंने नहीं किया तो अच्छी बात है। मुझे लगता है, मगर मैं आपको बताऊं जी ऑनेस्टली, मैं चाहता हूं कि ये अपना शौक पूरा करें और तो करने नहीं देते। मैं तो आपसे पूरा करें, बस ही नजर आती है। क्या है देखिए, ये वैसे इनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, अपनी सीटें जीत चुके होते हैं, ये करने देते। देखिए ये इनके हाथ में नहीं है। नहीं, बात सही है आपकी, वो तो जो भी हुकूमत में आएगा यही कहेगा।